सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस ओवैसी ने 5वीं बार लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के दौरान लोकसभा के अबूरी स्पीकर ने जिस वक्त असद ओवैसी का नाम पुकारा तो कुछ अरकान ने भारत माता की जय, जय श्री राम और जय भीम के नारे लगाए। ओवैसी ने अल्लाह के नाम से हलफ उठाया। हलफ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय फलस्तीन, जय तेलंगाना और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस के सदर व साबिक वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ एक मुकदमे पर रोक लगा दी जो साल 2011 में अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए एहतजाज करने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया था। केसीआर गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट से रुजू हुए थे जिसमें उन्होंने इस केस को मनसूख करने की ख्वाहिश की थी, जिससे पुलिस ने फसादात गैर कानूनी तौर पर जमा करने, सरकारी मुलाजिमीन को अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डालने, मुजरिमाना धमकियाँ देने के इल्ज़ामात पर तादिदात हिंद और रेलवे एक्ट के तहत दर्ज किया था। मंगल के रोज़ अदालत ने निशानदही की कि बदिउन नज़र में जिन दफ़ात के तहत उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे इसका इतलाक़ नहीं होता क्योंकि केसीआर मौके पर मौजूद नहीं थे। न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत हैदराबाद एमएलसी जनाब आमिर खान साहब से दफ्तर सियासत में मोहम्मद जमात शरीफ एडवोकेट नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस तेलंगाना ने मुलाकात की और कहा तेलंगाना के अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए आपकी जानिब से कोशिश की जा रही है और तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला का दौरा करते हुए मुसलमानों के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए हल करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है जो काबिल मुबारकबाद हैं। हर कोई रोज़नामा सियासत की खबरों को देखकर पढ़कर बहुत मुतासिर होते हैं और कई एक मालूमात हासिल की जाती है। बैरून मालिक में भी रोज़नामा सियासत की खबरों को बड़ी अहमियत दी जाती है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मन्नान रज़ी एनआरआई और दूसरे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा रोज़नामा सियासत और सियासत टीवी के जरिए मुसलमानों के मसाइल को पेश करते हुए बेहद मदद की जा रही है। रोज़नामा सियासत एक अखबार ही नहीं बल्कि कौम व मिल्लत का असासा है। वज़ीर ज़िला टी नागेश्वर राव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से राय जमा कर रहे थे। जिला कलेक्टर पामेला सतपति ने तिम्मापुर में इस प्रोग्राम में शिरकत की। रियासती वज़ीर ज़िला टी नागेश्वर ने इंकशाफ किया कि रईतू भरोसा स्कीम को किसानों की तजवीज़ की बुनियाद पर मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। उन्होंने आज हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रईतू भरोसा स्कीम पर किसानों से राय हासिल की। जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने तिम्मापुर मंडल मरकज में रायतू वेदिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया और कहा कि किसानों की अंजुमने नुमाइंदे किसानों की यकीन दहानी को बामाने अंदाज में नाफिज करेंगे। जिले कलेक्टर ने मनाकुंडूर की एमएलए की अहलिया अनुराधा के साथ कोतापल्ली में मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह किया। जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने मशवरा दिया कि मुलाजिमत जिंदगी के लिए अहम है, तनख्वाह के लिए नहीं। अगर आपको छोटी सी नौकरी भी मिल जाए तो इसे हरगिज भी तर्क ना करें। जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने मनाकुंडूर के एमएलए कामपली सत्यानारायण की अहलिया के साथ आज मनाकुंडूर के एमएलए कामपली सत्यानारायण के हुक्म पर हुकूमत की यूथ सर्विस डिपार्टमेंट की जानिब से तिम्मापुर मंडल के कोतापल्ली साईराम गार्डन में मुनक़िदा मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा मनाकुंडूर हल्के से तकरीबन 6000 लोगों ने इस मेले में शिरकत की और तकरीबन सभी को नौकरियां मिल गई हैं। ऊपरी खतूत के साथ भी घर जाने का मशवरा दिया। एलआरडी मंडल के एबीवीपी कायदीन वंशी, समीर, चरण, साई शंकु, ज्ञानेश्वर वेंकट ने आज खानगी स्कूलों में मनमानी फीसों की वसूली और सरकारी स्कूलों में सहूलतों के फकदान पर हुकूमत के दम दिलचस्पी से ज़ाहिर नाराजगी करते हुए रियासत भर में कल तमाम स्कूलों को बंद रखने का ऐलान कर दिया। एबीवीपी मंडल के जिम्मेदारों ने इस बंद को कामयाब बनाने की अपील की। तालीमी इदारों के बंद का मकसद हुकूमत को इस तरफ तवज्जो दिलवाना है। साबिक स्पीकर पोचराम सिवासेठी कांग्रेस में शामिल होने के बाद बांसवाड़ा हल्के के कारकुनों का सियासी मुस्तकबिल को लेकर बेहद फिक्रमंद है। इस खुसूस में बांसवाड़ा हल्का असम्बली के इंचार्ज ए रविंदर रेड्डी के साथ कारकुनों ने इजलास मुनक़िद किया और आइंदा के लाहे के बारे में तफसीली तौर पर जायजा लिया।
रुकन असम्बली बांसवाड़ा श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हमराकुलिन कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि श्रीनिवास रेड्डी 2 दिन कबल BRS सलाहियत इख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरे के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपदास मुंशी और दीगर आला कायदीन से मुलाकात की। बाद श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात की और बताया कि सन 1977 में उनका सियासी करियर का आगाज कांग्रेस पार्टी से ही हुआ था और इख्तिताम भी कांग्रेस पार्टी से ही हो रहा है। एलआरडी रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने कैंप ऑफिस में बैंक अहदेदारों को अहकाम जारी किया और कहा कि एलआरडी हल्के की तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों से दिसंबर 2018 था 9 दिसंबर 2023 से कबल 2 लाख रुपए का ज़रिया खर्च देने वालों की तफसीलात हुकूमत को रवाना कर दें। हल्के के हर मुस्तहक़ किसान को इससे मुस्तफ़ीद करने के अहकाम दें, किसी एक किसान को भी महरूम ना रखा जाए। ज़हीराबाद अलीपुर में ज़ईफ़ मुअम्मर अफराद बेवा ख़वातीन के माहाना वज़ाइफ की अदायगी में लापरवाही देखी जा रही है। ज़ईफ़ बेवा ख़वातीन सुबह अवलीन घंटों लंबी कतारों में भूखे प्यासे खड़े होकर वज़ाइफ की रकम हासिल करना पड़ रहा है। वज़ाइफ तकसीम करने वाले ओहदेदार लापरवाही और सुस्त रफ्तारी से काम अंजाम दे रहे। ख़वातीन ने सियासत न्यूज़ को बताया कि अलीपुर में ज़ईफ़ बेवा ख़वातीन की वज़ाइफ की माहाना ताख़ीर से अदायगी हो रही है। वज़ाइफ की रकम को बैंक खातों के जरिए अदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। बोधन की तलबा तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल तलबा कायदीन शिव कुमार, रामचंद्र, जुनैद अहमद, खलील मोहसिन मनोहर वगैरह ने बोधन रेलवे स्टेशन मास्टर से मिलकर उन्हें JAC की जानिब से याददाश्त हवाले की, जिसमें तलबा कायदीन ने साउथ सेंट्रल वहदाबाद डिवीजन के मैनेजर से गुजारिश की है कि बोधन से रोजाना सुबह करीम नगर महबूब नगर रवाना होने पैसेंजर ट्रेन को गुज़िश्ता चंद माह मजदूद कर गई, इसको फिर से बहाल की जाए। शहर निज़ामाबाद के डिवीजन नंबर 12 धर्मपुरी के इलाके में वाक़े रमज़ानी बाबा दरगाह चिल्ला में शख्स का नामन अफराद ने कल रात बेईमाना कत्ल कर दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही 6 टाउन पुलिस यहाँ पहुंची और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक धर्मपुरी हिल्स के रहने वाले हसन 60 साल गुज़िश्ता कई सालों से दरगाह मुक़ीम था और इसकी देखभाल भी करता था। कल रात नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ी से इस पर हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। आज सुबह इसके अफराद ख़ानदान यहाँ पहुँचे, जिसको 2 लड़के और 1 लड़की भी, इसकी अहलिया और इसके लड़के का इंतकाल हो गया है और ये तनहा यहाँ पर सालों से बस रहा था। हमेशा की राह कल रात में भी सो गया था। नामालूम अफराद ने इसका कत्ल कर दिया। इसके रिश्तेदारों ने बताया कि ज़मीनी मसले पर फ़हीम नामी शख्स से इसका झगड़ा हुआ था। इस पर शक व शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। आदिलाबाद से हैदराबाद रवाना होने वाली डायमंड ट्रैवल्स की बस आज सुबह की अवलीन सातों में कामड़ी के करीब कौमी शाहरा नंबर 44 पर हादसे का शिकार हो गई, जिस पर 22 साल नौजवान अफसर खान वल्द शब्बीर खान को बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि इस बस में सवार दीगर 28 मुसाफिर में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें बग़ैर इलाज हैदराबाद दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर जख्मी मुसाफिर का कामड़ी के सरकारी दवाखाने में इलाज किया जा रहा है। डायमंड ट्रैवल्स का ड्राइवर अपना तवाज़ुन खोने के नाम पर ठहरी हुई लॉरी से टकरा गया। खौफनाक हादसा रौनुमा हो गया। आदिलाबाद के मोहल्ले अम्बेडकर नगर के मुतवत्तिन अफसर खान की नाश कामड़ी दवाखाने में पोस्टमार्टम के बाद रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई, जिसकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज शाह मैदान ईदगाह में अदा की जाएगी और तदफीन ईदगाह से मुत्तसिल कब्रस्तान में अमल में लाई जाएगी। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि आदिलाबाद से हैदराबाद रवाना होने वाली मुस्कान ट्रैवल्स की बस भी चंद दिन कबल निर्मल के महबूब घाट पर हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें एक खातून की मौत वाक़ई हो गई थी। बीदर में वक्फ अदालत का कामयाब इनेकाद, जुमला 170 दरख्वास्तें दस्तियाब, अंदरून 1 महीने में सुनवाई करते हुए हल कर लिया जाएगा। ये बात कर्नाटक के वज़ीर अक़लियाती फलाह बहबूद औक़ाफ़ हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान ने बताई। आज बीदर के पटेल फंक्शन हॉल मुनक़िदा वक्फ अदालत में अवाम की जानिब से दी जा रही दरख्वास्तें और शिकायत की सुनवाई कर रहे थे और फिर मीडिया से खिताब किया। उन्होंने बताया कि ज़िले में वक्फ अराज़ी को लेकर जुमला 170 शिकायतें मौसूल हुई हैं। के संजय रुकन असम्बली कोरोटला ने जगतियाल के कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जगतियाल सत्या प्रसाद, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक कुमार से खैर सगाली मुलाकात की और गुलदस्ता पेश करते मुबारकबादी पेश की। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से
कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज दूसरे दिन भी है जारी। ये गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पीर को शुरू हुई थी। रियासती हुकूमत ने उनके मुतालिबात पर फैसला कुन यकीन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये डॉक्टर्स हड़ताल जारी रखने पर मजबूर हैं। चूँकि तमाम टीचिंग अस्पतालों में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल दूसरे दिन जारी है, तमाम सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात मुतासिर हैं। उनके मुतालिबात पर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर के साथ बातचीत का नतीजा नहीं निकला। नए हॉस्टल्स की सहूलियात, वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज में और सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के बारे में कोई मुनासिब वजाहत हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई, इसलिए ये हड़ताल जारी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों को सिक्योरिटी फराहम करने जैसे मुतालबात तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा हैं और उन मसाइल को हल करना होगा। उन्होंने तब तक हड़ताल जारी रखने का इंतबाह किया। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दीगर 20 जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के गांव केसमपल्ली में मंगल की सुबह नेशनल हाईवे 44 पर उस वक्त पेश आया जब एक खानगी ट्रैवल्स की बस लॉरी से टकरा गई। इत्तलात के मुताबिक ये बस हैदराबाद से आदिलाबाद की तरफ जा रही थी। जख्मियों को कामारेड्डी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 58,08,000 रुपये मालियाती सोना जब्त किया। ज़राए के मुताबिक दुबई से हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर ने इस सोने को, जो पेस्ट की शक्ल में था, बड़ी आंत के निचले सिरे जो मकाद पर ख़त्म होता है में छुपा कर लाया था। ये 806 ग्राम सोना था जिसको जब्त किया गया। इस मुसाफिर से पूछताछ जारी है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये सोना किस कीमा पर लाया गया था। दिल्ली के पानी के बहरान के मामले पर भोगल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर बैठी आम आदमी पार्टी की वजीर आतिश की तबीयत आज अरल सुबह अचानक बिगड़ गई। उसके बाद उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दाखिल कराया गया। अनशन के चौथे दिन पीर के रोज़ आतिशी का ब्लड शुगर लेवल 43 और मंगल की सुबह 3 बजे 36 तक गिर गया। उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल करने का मशवरा दिया। वो गुज़िश्ता 5 दिनों से कुछ नहीं खा रही हैं और हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने का मुतालबा करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर हैं। कांग्रेस के एमएलसी जीवन रेड्डी ने मंगल को ऐलान किया है कि वो एमएलसी के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। जगतियाल बीआरएस एमएलए डॉक्टर एम संजय कुमार को पार्टी में शामिल करने के रियासती कांग्रेस क़यादत के एक तरफा फैसले पर शदीद एतराज़ करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि वो कानून साज कौंसिल के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। आईटी वजीर श्रीधर बाबू, गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास और दीगर कांग्रेस कायदीन के पीर को जीवन रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बावजूद एमएलसी रियासती क़यादत से काफ़ी नाराज़ हैं। जीवन रेड्डी ने कहा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन ने उनसे बात की है, लेकिन वो अपने हामियों के फैसले पर कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के से मुताल्लिक़ चंद फैसले रियासती क़यादत ने मेरे इल्म में लाए बगैर लिए। उन्होंने कहा, मैंने कभी ज़ाती फ़ायदे की फ़िक्र नहीं की और उन तमाम सालों में पार्टी के मकसद के लिए सख्त मेहनत किया। एमएलसी ने इस बात की भी तरदीद की कि वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे बीजेपी या किसी दूसरे पार्टी की तरफ से कोई कॉल मौसूल नहीं हुआ। नवतामीरशुदा राम मंदिर की इफ्तिताह को अभी चंद माह भी नहीं गुजरे कि पहली बारिश में मंदिर की छत टपकने लगी। राम मंदिर के बड़े पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा और बाहर के अहाते में पानी जमा हो गया। उनके मुताबिक जहां रामलला मौजूद है वहां भी पानी भर गया। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के अंदर भी बारिश का पानी भर गया, जो बाइस फिक्र है। आचार्य का कहना है कि जो राम मंदिर तामीर हुआ है उसमें पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसकी वजह से पानी ऊपर से टपकने लगा। ये बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहले इस मसले की जांच होनी चाहिए। अगर इस मसले की यकसोई नहीं की गई तो मंदिर के दर्शन और पूजा बंद करनी पड़ेगी। वादे रहे कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तकरीब मुनक़िद हुई थी। हालांकि अभी राम मंदिर की तामीर का काम मुकम्मल नहीं हुआ।
कहा जा रहा है कि साल 2025 तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अफगानिस्तान ने मंगल को तारीख रकम करते हुए पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जब उन्होंने एक दिलचस्प और सनसनीखेज मैच में बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दी। इस शानदार जीत ने न सिर्फ उन्हें सेमीफाइनल में जगह दी बल्कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश दोनों को मुकाबले से बाहर कर दिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान अब सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला करेगा, जो उनकी क्रिकेट के सफर में एक और अहम संगमेल है। तेलंगाना की तरह आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत का वादा किया, जिस पर अमल अंदरून 1 माह शुरू होगा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट एम राम प्रसाद रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी मंशूर में आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत का वादा किया गया था, जिस पर अमल में हुकूमत संजीदा है। उन्होंने कहा कि अंदरून 1 माह वादे पर अमल होगा। हुकूमत ने आरटीसी और महकमे ट्रांसपोर्ट से स्कीम पर अमल पर रिपोर्ट तलब की। ओहदेदारों से इस्तफसार किया गया कि मुफ्त सफ़र से आरटीसी पर किस कदर इजाफी बोझ आयद होगा। स्कीम पर अमलावरी से कबल तेलंगाना और कर्नाटक में अमलावरी का जायजा लिया जाएगा। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो मुफ्त सफ़र की स्कीम के रहनुमाना खतूत तय करें। कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें हार्टिकल्चर डिप्लोमा की नशिस्तों को पूरा करने के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इस 2 साला कोर्स में 200 नशिस्तें हैं। आदिलाबाद, करीमनगर, रामगिरी किला, कोल्हापुर, सूर्यापेट, गुड़ीपल्ली में गंता गोपाला रेड्डी और ज़िले महबूबाबाद के थोरूर में विश्वधरा प्राइवेट अदानिया पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में 40-40 सीटें हैं। 10वीं जमात पास करने वाले या इंटरमीडिएट फेल होने वाले तलबा दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान की उम्र कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होनी चाहिए। दरख्वास्तें 15 जुलाई तक कबूल की जाएंगी। दाखिला पॉलिसेट साल 2024 में हासिल करदा रैंक या 10वीं जमात में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर दिया जाएगा। साउथ वेस्ट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अशफाक सिद्दीकी ने आवाम से अपील की है कि वो रात 12 बजे के बाद घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। अशफाक सिद्दीकी ने कहा कि सिटी पुलिस कमिश्नर के अहकाम पर सख्ती से अमल किया जाएगा, जिसमें आवाम से 12 बजे शब के बाद घरों से बिला वजह ना निकलने की हिदायत दी गई। बिना किसी वजह रात 12 बजे घरों से निकलने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और रातों में अवामी मकामात पर हर किस्म का नशा करने वालों को भी सख्त इंतबाह दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने तलबा यूनियन के सदर के बशमूल 5 तलबा को एक सेमेस्टर के लिए मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। उन पर इल्ज़ाम है कि वाइस चांसलर की क़यामगाह पर हमले की कोशिश की गई और जबरन दाखिल होकर हंगामाराई की। तलबा तंजीमों ने वाइस चांसलर के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। अगरचे तलबा की मुअत्तली के अहकाम 31 मई को जारी किए गए, लेकिन तलबा तंजीमों को ताख़ीर से अहकाम के बारे में इत्तला मिली। जिन तलबा को एक सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस से मुअत्तल किया गया, उनमें अतीक अहमद, के मारिया जॉर्ज, जी मोहित, सोहेल अहमद और PM आशिका शामिल हैं। मज़कूरा तलबा को हॉस्टल से एक सेमेस्टर तक मुअत्तल किया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाज करने वाले दीगर 5 तलबा पर फी कस 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। बताया जाता है कि वाइस चांसलर की जानिब से सुकून कल्चर फेस्टिवल को लम्हे आखिर में मनसूख करने के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया था। एक खातून ने 10 माह कबल अपनी जवान बेटी को घर में दफन कर दिया था। इस वाक़े का इंकिशाफ सऊदी अरब में मुक़ीम लड़की के वालिद की शिकायत के बाद हुआ, जिन्होंने पुलिस से उनके घर की तलाशी लेने की दरख्वास्त की, जिसके नतीजे में घर में दफन नाश बरामद हुई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 17 साला परवीन की हैसियत से हुई है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वालिदा हनीफा बेगम अब पुलिस की हिरासत में है। ये दिल दहलाने वाला वाक़या हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के धोज गाँव में आया पेश। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।